वाह 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 भाई वाह। इरम को देखो जरा, क्या किया है उसने। बहुत ही माहिर से जाली कागजात बनाए हैं, है ना? ये सब कुछ जाली है, जो असली लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने जाली कागजात बनाए और ऐसा जाहिर किया कि सारे पैसे मैंने ही खर्च किए हैं। ऐसा ही है। अच्छा हुआ कि यह मामला हमारे दरमियान ही हल हो गया सरदार। चलो ये अच्छा हुआ ना। हाँ मगर लिवेंथ, तुम्हें इस बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना ही माफी मांगने की जरूरत है मुझसे। जो हुआ उसे भुलाकर वापस काम पर लग जाते हैं। सही कहा, इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज खुल के सामने आ चुकी है। अब तुम बेफिक्र हो जाओ। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी थोड़ी देर पहले इसकी से इस बारे में बात हुई थी। इरम इस तरह का खतरनाक कदम कैसे उठा सकती है? मुझे तो इस बारे में सोच के डर लग रहा है। वैसे मुझे भी मोहतात रहने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि किस पे यकीन करना है, किस पे नहीं, इसका ख्याल रखना होगा। क्या मालूम कब कौन कहाँ धोखा दे रहे हैं। मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे उसे सुधारने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैर छोड़ो, इस मौजू को यहीं बंद कर देते हैं और तुम अपना काम जारी रख सकते हो सरदार। ठीक है तो चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर सरदार। ये तो बहुत ही खतरनाक था। हाँ बिल्कुल मेरी जान, काफी खतरनाक था। खैर जो होना था वो हो गया। मैं भी एसगी के पास जाऊंगी और फिर हम दोनों डेनिस के पास जाएंगे। वो नया ऑफिस खोल रही है तो उसे हमारी जरूरत होगी। तो क्या मैं जा सकती हूँ लेमन? ठीक है मेरी दुल्हन, इजाजत है। यह मसला भी हल हो गया। अभी शादी की भी तो तैयारी करनी होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा केस शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है वाकई। डेनिस, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? फ्री हो? मैं और जासू फिर तुम्हारे पास आ जाते हैं, ठीक है? ओके, सी यू। आते हैं फिर हम लोग। हे हनी, हाँ कहो अस्कर। बात हो सकती है? हाँ क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी जैसा बोझ मेरे कंधों से उतर गया है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं भी ऐसे महसूस कर रहा हूँ। हमें काम पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कल तक जो हो रहा था वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था और कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि सरदार को गलती का एहसास हो गया था और सब ठीक कर दिया। चलो अब उसका एहसास हो गया। अच्छा इंसान ऐसी कभी हरकतें करता नहीं है। वैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सॉरी कर लिया तो सब ठीक हो गया। हाँ ऐसे नहीं कहो असगर, देखो उसे बहुत कुछ तो पता ही नहीं था। वैसे भी अपनी गलती मानकर उसने अच्छे इखलाक का सबूत दिया है। क्या वाकई में? अच्छे इखलाक का मतलब पता क्या है? बताओ मतलब मैं तुम्हें। अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांगो जाके। अच्छे इखलाक का आदमी कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई का सबब नहीं बनता और ना ही कभी टांग अड़ाता है किसी की जिंदगी में। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहता। वक्त जाया क्यों करें अपना। हेलो, खुश आमदीद। मेरी ख्वाहिश है ऐसा दोबारा ना। हाँ इंशाल्लाह जानसू। देखा इरम ने क्या किया? उसने खुद आकर सरदार के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब ये कि अगर सरदार ने हॉस्पिटल में ये सब ना किया होता तो हमें कभी कुछ ना पता चलता। क्या सरदार को हीरो बना दिया तुम लोगों ने? तुम लोग भी ना वैसे हद है। हमारे साथ उसने आज तक जो कुछ किया है वो अगर ना किया होता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा बस मुझे नहीं सुनना। ठीक है मत करो, मगर ये सोचो कि अब सब कुछ वाज़ेह है तो बंदा थोड़ा घबरा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम सब मिलके हाँ, बिल्कुल कसूर किसी का नहीं। तोल का हो गया, इरम होगी, सरदार हो गया, किसी का ताल्लुक नहीं। सब बेकसूर है, बस सितारों का ताल्लुक है इससे। नहीं जानसू, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से सितारों को ब्लेम करना चाहिए। उन्हें ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं होता। इंसान के अमल की जिम्मेदारी इंसान पर होती है। डेनिस की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा। हमने से बहुत तंग किया है। अगर उसे कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है? खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। ओके बाय। असगर साहब, ये रही उन चीजों की लिस्ट जो हमें खरीदनी है। ये इसकी साहबा कहाँ जा रही हैं? वो तो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट है ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों गई हैं। डेनिस की तरफ गई है, उसने नया ऑफिस बनाया है और रज़ान भी वही है। उसे पहले दिन अकेली मत छोड़ना। इसकी हमारे साथ है मेरे भाई, तुम फिक्र नहीं करो, वो हमारा भरपूर साथ देगी। लेकिन असगर साहब आप ये कैसे कर सकते हैं? यानी हमने अभी नया रेस्टोरेंट खोला है, पहले 2-3 हफ्ते बहुत अहमियत के हामिल हैं। असगर, अरे मॉम आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? हर बार सरप्राइज देने के लिए आ जाती हैं आप दोनों, बताकर आ जाया करें। अरे बेटा क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
क्या हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ? देखिए मॉम, सारा मसला हल हो गया है, इसकी का कोई कसूर नहीं है इसमें। खैरियत तो है बेटा, फिर कोई मसला तो नहीं हो गया क्या? एसगी दोबारा जेल चली गई? कैसी बातें कर रही हैं? कभी तो अच्छी बात किया करें ना। यानी हमने इसकी को बेगुनाह साबित कर दिया है, केस सॉल्व हो गया है। अच्छी बात है, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा, बहरहाल हमने तोलगा से बात कर ली है इस बारे में। क्या आपने तोलगा से बात की है? आपको कोई जरूरत नहीं थी उसके पास जाने की। क्यों गई उसकी तरफ, क्यों बात की उससे? आप जानते तो हैं उससे। ठीक है बेटा, बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम बस थोड़ी ही देर बैठे थे वहाँ पर, फिर उठ गए थे। अल्लाह मुझ पे रहम कर। ये किजन साहबा यहाँ पर क्या कर रही हैं? सरदार, सच में मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद एक बात कहूंगी, तुम तो हीरो निकले। तुम्हें उस वक्त असगर का चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने कहा कि एसगी का केस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हैरान हो गया था। हाँ जाहिर है, आखिर तुमने एसगी को बचाया जो है। इस तरह एसगी जान जाएगी कि उसके लिए कौन ठीक है। बहुत जल्द उसे एहसास हो जाएगा कि मैं ही उसके लिए बेहतर हूँ। बस तुम देखती जाओ इरम, हमारी कहानी का एंड खुशी पर होगा। आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है। क्या मतलब? पहले नहीं था? अच्छा अच्छा, अभी तुम अपने भाई को नहीं जानती हो। ठीक है, मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब अगला कदम क्या उठाने वाले हो? एक प्लान तो बनाया है मैंने कि असगर को यहाँ काम करने की इजाजत ना मिले, लेकिन हाँ, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। और किस तरह की मदद चाहिए मुझसे? ओजान, तुम्हें जहमत देने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। क्या हो गया इसमें? जहमत की क्या बात है? जानता हूं क्या सोच रही हो। एक नया असिस्टेंट चाहिए, 2-3 और लोग चाहिए, और इतने कमरे भी नहीं है इस नए ऑफिस में। तुम्हें एक बड़े ऑफिस की जरूरत है और वो हम जल्द ढूंढ लेंगे। थोड़े दिनों में एक नया विला ले लेंगे जिसमें बहुत कमरे होंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हत्ता कि मेरे पास एक क्लाइंट तो मौजूद था और ये उसी की फाइल है। मेरा पहला क्लाइंट मेरी मदद लिए बगैर ही मसले से बाहर आ गया। मैं नहीं सोच सकता कि तुम हमारे साथ काम किए बगैर रह सकती हो। खैर, तुम्हें जल्दी एक नया केस मिल जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम लोग आ गए हैं। अरे इसकी बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश शुक्रिया आमदीद। मेरी जान। ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी हेलो मच। जानसी। बहुत अच्छी जगह है। हाँ, अब आप लोग यहाँ आ गई हैं तो मुझे जाना होगा। आज रात के लिए तैयारी भी करनी है। ओके, फिर मिलते हैं। See you. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डिनीस, एक बात कहूँ मैं तुमसे, हम सभी लोगों के साथ कितना कुछ बुरा हो गया, कितना दिल टूटा हुआ था हमारा, अपसेट थे। फिर हम पर किस्मत मेहरबान हो गई। मैं बता रही हूँ, एक नई शुरुआत है। क्या बात है, आज तुम काफी पॉजिटिव लग रही हो। लेकिन इस वक्त तो मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जॉब छोड़ने की वजह शायद ये नई शुरुआत थी। मेरी बात सुनो, वाकई मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ये जगह कुछ छोटी नहीं है? इसलिए क्योंकि ये छोटी और क्यूट है ना। तुमने शायद नहीं देखा, नीचे एक गार्डन भी है, बहुत पसंद आएगा। अभी के लिए इतना काफी है। मैं तो बस डेनिस के पुराने ऑफिस से कंपेयर कर रही थी, इसलिए मुझे छोटा लगा। रेट्रो स्टाइल का है नहीं, दरअसल जानसू आजकल फैशन में है। मुझे लगता है हमें थोड़ा पेंट करना चाहिए, जिससे ये जगह और भी खूबसूरत हो जाएगी। खुद ही से डेकोरेट कर सकते हैं। तो क्या तुम वाकई पेंट कर सकती हो? और नहीं तो क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। लेकिन हमें यहाँ पर किराया कम देना है और ये शहर के बीच में है, और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा अहम है। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस इस बारे में सोच रही थी कि हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कैसे लाएंगे, मगर हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज का हल होता है। इस जगह की शक्ल ही बदल देंगे, ये भी करते हैं जरूर। लेकिन उससे पहले हमें जानसू की वेडिंग प्लान करनी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ना जानसू? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी शादी? मतलब ये कि मेरी शादी? तुम्हारी शादी। हाँ मेरी शादी। लेकिन तुम लोग इसमें पहनोगे क्या? तो अभी तक डिसाइड नहीं किया।
2 दिन रह गए हैं। मुझे तो कोई टोना ख्वाब लग रहा है। मैंने तो अभी तक अपना वेडिंग ड्रेस भी नहीं ट्राई किया। उफ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शादी के लिए और क्या क्या जरूरी काम करने होते हैं। अरे मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। बात करते हैं इस बारे में, फिक्र मत करो। दुनिया भर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल ना हो। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। सब मिलकर करना। हाँ बिल्कुल। बेटा असगर ये वहाँ पे बहुत परेशान थी। तोलगा के साथ काम करके ये खुश नहीं थी। यानी तुम देख रहे हो ना बेटा, कितनी उदास लग रही है ये यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। बहुत अच्छे। असगर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैं वो जगह छोड़कर आ गई हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तोलगा साहब इतने बदतमीज और नफरत से भरे हुए इंसान निकलेंगे। अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, इसीलिए मैं आ गई यहाँ। अब नहीं जाऊंगी। आपको क्या हो गया? इसने जो कहा उस वजह से आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम्हें देखना चाहिए था। जैसे इसे पता चला यानी तोलगा ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो फिर इसे बहुत गुस्सा आया। और फिर तुम जानते हो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये तोलगा पर कितना चिल्लाई है। तो गिज़ैम साहबा, क्या आप हमें भी दिखाना चाहेंगी कि आप उस पर किस तरह से चिल्लाई थी? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हमने क्या तुमसे झूठ बोला है जो दोबारा तुम उससे करने का कह रहे हो? मैं यहाँ मामले को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उसे बिगाड़ना चाह रहे हो। तुम खामोश रहो। ये सब भूलना इतना आसान नहीं है सीमा। तुम भी खामोश रहो फितनात। सीमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। असगर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। अगर तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहूंगी। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी काम दे दो मुझे, मैं बिना किसी शिकायत के कर लूंगी। अगर यानी तुम कहो तो मैं बर्तन धोने को भी बिल्कुल तैयार हूँ। सब झूठ। ठीक है, कबूल है मुझे। ठीक है, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन वेटर्स के तौर पे काम करूंगी। असगर साहब, आप इस पर फिर से भरोसा करेंगे, वो भी इतनी आसानी से? क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? वेटर्स के तौर पे ना, वेटर्स होगी। लेकिन हमें इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना वेटर्स चाहिए। कह रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत फैसला है। वेटर्स के तौर पे स्टार्ट करो फिर। इनका भरोसा मत कीजिए। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं मैं आ आप रही? लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपने सुना नहीं कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, और आप इसको इस तरह से दूसरी बार मौका दे रहे हैं। आप लोगों के साथ पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है और आप अभी भी इन्हें। काफी एक्सपीरियंस है तुम्हारा, ठीक है। अगर चाहो तो वेटर्स के तौर पर स्टार्ट कर सकती हो। बिल्कुल, मैं करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, बस बहुत हो गया। अब काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ का माहौल पता है तुम्हें, काम करने के लिए बहुत सा है, तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। मेरा प्यारा बेटा, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली। देखिए, मेरी बात सुने, आइंदा आप तोलगा से जाकर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं नहीं जानती थी। मैं तो बस उससे बात करके मामला खत्म करना चाहती थी। ओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लें, उसका कुछ नहीं होने वाला। कुत्ते की दुम है, हमेशा टेढ़ी रहेगी। कितनी भी कोशिश कर लें, सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। खैर, आप लोग बैठे, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा लूं जाकर। ठीक है बेटा, तुम जाओ। गुड लक। मेरी दुआ है कि तुम्हें किसी की नजर न लगे। सीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा चांस मिलने का तुम्हारा पूरा हक था। हाँ, हर एक को दूसरा चांस मिलने का हक है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। फितनात, आ जाओ। घर जाने से पहले हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि इन बातों की वजह से सर बहुत घूम रहा है। बस थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलते हैं। तुम परेशान मत हो। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये औरत। तो नई वेट्रेस, ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म। तमाम चीजें इसके अंदर हैं, देख लेना तुम। बहुत शुक्रिया पाब्लो। पाब्लो, पाब्लो सिर्फ मुझे मेरे करीबी दोस्त कह सकते हैं। तुम मुझे पाब्लो साहब कहोगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी करीबी नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानता मोहतरमा, आप यहाँ पर नई आई हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। मेरा एक सवाल है, आपकी जो पुरानी जॉब थी, आप वहाँ से निकाली गई थी या खुद छोड़ी थी? मेरे बारे में अपनी जबान संभाल के। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या कोई पुराना गिल्ट। और कुछ नहीं। समझ गया। यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए आपको वहाँ जाना होगा। शुक्रिया आपका। जाओ यहाँ से। वाह भाई,
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुश्किल से जान छूट गई है। हाय हाँ बिल्कुल, वैसे तो ये तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए था। हाँ मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सर उठाकर आगे बढ़ना है। मैं आज अगर ठीक हूँ ना, उसकी वजह तुम लोग हो। तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते तो क्या होता मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा पहला अपना ऑफिस है। अब मुझे कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं। तुम देखना ये बिजनेस तुम्हारे लिए कितना अच्छा साबित होगा। देखती जाओ, किस्मत साथ देगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो मुझे भी है। हाँ लेकिन उसके बाद मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना भी तो होगा ना। हर चीज वक्त पर हो जाएगी डिनीज, तुम बहुत कामयाब होगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। कोई शक बनता ही नहीं है इस बात पर, ठीक है। हाँ मुझे नहीं पता आगे क्या करने वाली हूँ मैं। क्या तुम्हें यकीन है कि असगर के साथ काम नहीं करना सही नहीं रहेगा? जासू, देखा था ना तुमने कि उसकी अम्मी ने किस तरीके से बात की थी मुझसे। हर दफा कुछ भी मैं करती हूँ वो उसका क्रेडिट असगर को इस तरह से देती है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम खुद भी एक बासलाहियत और मेहनती लड़की हो, उसकी माँ को सोचने दो कि वो क्या चाहती है। मैं इसकी को समझ सकती हूँ, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी कामयाब थी, क्योंकि इसके साथ असगर जो है। हाँ ऐसा ही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। हाँ मगर मुझे क्या करना है यही नहीं जानती हूँ मैं। तो चलो अब सब सेट हो गया तो काम शुरू कर लें फिर। इसमें कोई शक नहीं, इस जगह को भी तुम लगाबिया की तरह ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। देखो एसगी वाला मामला बहुत बड़ा बोझ था मेरे कंधों पर, अब वो हट गया तो मैं फोकस कर सकता हूँ काम पे, समझे मेरी बात? हाँ ठीक है, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इसकी हमारे साथ यहाँ भी काम करेगी? क्या मतलब है इस बात का? क्या डेनिस साहबा ने कहा है कि इसकी साहबा यहाँ पर काम नहीं करेंगी? ओ रुक जाओ, क्या तुमने फजूल में सनसनी फैलाना शुरू कर दी है? क्या मसला हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ अरे नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस पूछना चाह रहा था कि वो यहाँ पे काम करेगी या नहीं। नहीं कुछ भी ऐसा खास नहीं है बात करने के लिए। मैं तो उसके लिए सरप्राइज तैयार करवा रहा हूँ। कैसा सरप्राइज? हरगिज नहीं, अपने काम से काम रखो, बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नया सुन लो तुम्हारी दिलचस्पी शुरू हो जाती है, तुम जरा दूर रहो उससे। नहीं, हम मशवरा कर सकते थे। रुक जाओ, हरगिज मत कूदना बीच में। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। किस बारे में? बस ऐसे सोच रहा हूँ, जब लगाबिया था तो दूसरी जगह खोलने का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। खैर अब लगाबिया नहीं है, क्या कह सकते हैं। डर लग रहा है कि ये जगह वैसी नहीं हो। नहीं तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी मेहनत करना होगी। इस जगह को भी हम मनवाएंगे, सब मिलके मेहनत करेंगे और यही जगह पहचानी भी नहीं जाएगी। वैसे एक बात है, काफी मेहनत की थी हम लोगों ने, यानी लगाबिया जैसी जगह के साथ बहुत सारी यादें भी तो वाबस्ता थी हमारी। वाकई में तुम समझ सकते हो, वो हम सबका सेंटर पॉइंट था। खैर अब वो हमारे पास नहीं रहा। तुम जानते हो, हम कुछ भी कर ले, मुझे लगता है कुछ न कुछ जैसे नामुकम्मल सा रह गया है। यकीन करो, कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपना वतन ही खो दिया है। अगर हम तोलगा पे प्रेशर डालते तो वो जगह आज हमारे पास। नो औजान, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। एक मिनट के लिए भी इसकी को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं आ गई। जानेमन, खुशामदीद। खुशामदीद। क्या डेनिस भी आई है? हाँ वो अंदर है। ओ अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। मुझे कहना था कि हमारे पाब्लो ने बहुत खास ड्रिंक बनाई है। यकीन करो, तुम पियोगे इतनी फ्रेश हो जाओगी, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। यकीनन। बहुत अच्छा सही होगा। सही। खैर मैं ये कहूंगा कि हर चीज सेट हो रही है दिन ब दिन, जो कि बहुत अच्छा है। अंदाजा नहीं था कि इतना मजा आएगा इस जगह पे। सब अच्छा हो रहा है, सब बेहतरीन है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रही आप लोगों की कॉफी, एंजॉय करें। आप लोगों की कॉफी भी ले आई मैं, एंजॉय करें। पानी चाहिए? ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम्हारा यही काम है, तुम्हें ही करना है ये सब। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। हाँ गिज़ेम, तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाया है मैंने। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? कहीं इसमें जहर तो नहीं डाल दिया? तुम जैसा नहीं हूँ। इसका नाम नहीं पूछोगी? एक काम करो, बता दो क्या है नाम? लेडी गागा। ये नाम रखा है? हाँ। अच्छा है। ये गागा नाम तुमने मेरी पर्सनालिटी देख के रखा है? दरअसल बात कुछ यूं है, इसको पीने के बाद होता ये है कि नाचने का दिल चाहता है, इसलिए। बस भी करो, तुम्हारे ये मजाक कब खत्म होंगे?
तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ऊंची हील पहनकर इधर उधर घूमते रहना और यूं बिला वजह की फजूल गुफ्तगू करने की बजाय काम करना कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मेरा दिल खराब होगा, ऐसा है क्या? नहीं जानता हूँ, तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता सोच रहा था कि कोई इंसान इतना मनफी सोचता हो, भला ये कैसे मुमकिन है? क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वैसे ये यूनिफॉर्म तुम पर बहुत जच रहा है। थक गई हूँ मैं, वाकई में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अजीब हालत हो गई है। मुझे लगा था ये काम आराम से कर लूंगी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है ये तो बेहतर होगा मुंह बंद रखो अपना। हुक्म है क्या? एक लफ्ज और नहीं। ठीक है। अरे गिज़म साहिबा, कैसी हैं आप? हाँ बताए ना, कैसी हैं? कितनी हसीन है आप। हैदर साहब, हैदर साहब। शायद होश में नहीं है ये अपने। हैदर साहब। तुमने मुझे डरा दिया, धूल गिरा दिया मेरे। आई एम सो सॉरी, मैं डर गया था। वो बात यह है कि इनको देख के मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। वैसे मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था, लेकिन आपको देखकर मैं तो ये भूल ही गया। शायद दिमाग खराब है तुम्हारा। और क्या मतलब है कि हाथ पांव फूल जाते हैं तुम्हारे? और बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? ये सब करने के लिए किसने कहा है तुमसे? मोहतरमा, मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। आपको अच्छी तरह याद हो ना, मैं फितनात साहिबा ने जिक्र किया होगा यकीनन मेरे बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें याद रखूंगी मैं? तो मतलब भूल गई मुझे? ये किस तरह का आदमी है? अच्छा खैर छोड़े, ये फूल लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया था। ये लीजिए। हाँ, इसे रखने में ही और बेहतरी है। गिज़म साहबा, मेरी दुआएं हर वक्त आपके साथ हैं और इंशाल्लाह एक दिन आप हेड वेट्रेस जरूर बनेंगी। बिल्कुल सच कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं। वो मैं फूल के साथ ये मिठाई खाया था, क्योंकि फूल प्यार की अलामत होते हैं। वैसे ये मिठाई बहुत महंगी है, मगर गिज़म साहबा के लिए बिल्कुल इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। क्या बात है। चलिए अब आप अपना मुंह खोलिए और ये मिठाई खाइए, क्योंकि एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मुंह खोलिए। ठीक है, मैं ये बाद में खा लूंगी। अभी किचन में मुझे कुछ काम है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम लोग बातें करो आपस में। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खा लीजिएगा, बहुत महंगी मिठाई है। मेरी नई रेसिपी, लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं रखा। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो खाकर बताओ कि ये कैसा बना है ना जबरदस्त? चलो अब जरा मुझे इसकी तफसील बताओ। इसे खाकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? मसलन इसका टेस्ट कैसा है और तुम इसे खाकर क्या महसूस कर रही हो? लग रहा है जैसे बर्फ से ढके पहाड़ों पर मौजूद हूं। एक लावा, एक तूफान मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। हर तरफ ठंडी हवा। समझ नहीं आ रहा क्या महसूस हो रहा है। मतलब कुछ महसूस नहीं हुआ? एक बार और ट्राई करते हैं। अब बताना क्या महसूस हुआ। आंखें तो बंद करो। हाँ बताओ। अपने इर्द गिर्द कुछ गर्माहट महसूस हो रही है मुझे एक घर नजर आ रहा है जिसके अंदर आग सी लगी हुई है। कहीं ये मेरा दिल तो नहीं है शायद? उसके बाद? उसके बाद अब कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, ये मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। समझ गया। एक घर जिसमें आग लगी हुई है, बीच में बर्फ है और चारों तरफ लावा। ओजान, अब शर्मिंदा तो मत करो ना। ठीक है, मुझे इस रेसिपी का नाम मिल गया। तो ऐसी बात है? बिल्कुल। और वो क्या है? किलिमंजारो। अफ्रीका का वोल्केनो। बिल्कुल, जो इस डेजर्ट के बीच में होगा। ये पब्लिकली नहीं होगा,
लेकिन किस लिए? ये भी तो बहुत हाँ अच्छा अच्छा तो है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए होगा। तुम्हें नहीं लग रहा यहाँ काफी गर्मी हो रही है? हाँ सही कहा, है ना? गर्मी हो तो रही है। असगर बहुत एक्साइटेड है, वो देख लेगा। असगर? लेकिन वो इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों? इसकी को सरप्राइज देना चाहता है। कैसा सरप्राइज? मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे ख्याल में मैं इतना गुम था कि मैं उससे पूछ नहीं पाया। अब तो मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं यहाँ पता नहीं क्या मसला है। से। बहुत ही गर्मी हो रही है। एसी ने अचानक काम करना बंद कर दिया है। बस क्या थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। एसी ऑन करो जल्दी से। अब ऐसा करती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। उफ, सब एक साथ बोल रहा है। जल्दी से ऐसी ये लीजिए, गर्मी का तोड़ हाजिर है। ये सब क्या है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कोई और कलर नहीं है क्या? कलर? कोई और कलर? हाँ। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये कैसे इस्तेमाल होता है मैं भी बताती हूँ। इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ना तो ये आपके सर पे आपको अच्छी तरह हवा देगा। अच्छा। ये ऑन कहाँ से होता है? ये ठीक हो है, जाएगा। हेल्प करो हो इनकी। गया। लगता है किस्मत ही खराब है। क्या बात है वैसे? हाँ हाँ कितना अरसा हो गया ऐसे इजाद हुए, आज भी कितना हाँ जरूरी है। बिल्कुल। तुम्हारे हाथ में बहुत बुरा लग रहा है। सही वैसे कह रहे अच्छी चीज है ये। अरे बस कर दो भाई, बहुत ठंड हो गई है। आग जलानी बिल्कुल पड़ेगी नहीं। मुझे। मेरे ख्याल में हमें आग नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि आग के साथ मेरा एक तजुर्बा काम कुछ करो, अच्छा नहीं है। न्यू वेटर से कहो कि कॉल करे और एयर कंडीशनर ठीक करवाए। जरूर। नई वेटर कहाँ है? हाँ तो जब तक एसी ठीक हो रहा है, आप सब लोगों को रेस्टोरेंट की तरफ से लेमनेड बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो क्या कहते हैं आप लोग? बहुत गर्मी है यहाँ, मुझे नहीं चाहिए। सर आपको गर्मी क्यों ना लगे? आपने इतनी मोटी जैकेट जो पहन रखी है, उतारिए जैकेट, उतारिए। अभी सारी गर्मी बिल्कुल दूर हो जाएगी। कैसा लगा? वापस करो मुझे। मगर आपको तो गर्मी लग रही है ना? जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? क्या ये मुझे वापस करोगे? नहीं दूंगा। हुर्रे! दो मुझे। मत चाहिए प्लीज, मजाक कर रहा था मैं। बिल देने की कोई जरूरत नहीं। बिल किस बात का दूंगा मैं? बिल्कुल बेकार है तुम लोगों की सर्विस। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। हाँ ये दो मुझे। यहाँ आकर गलती की मैंने। कैसी जगह है ये? अच्छा है। किचन में खड़ा होना तो नामुमकिन है, ऐसा लग रहा है आग लगी हुई है। आय, देखो तो सही, ये जगह किस कदर भरी हुई है। लग रहा है जैसे बुरी नजर है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस सब के पीछे तोलगा का हाथ है। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, ये बात मैं फील कर सकती हूँ। इसकी बेवकूफों वाली बातें मत करो। एयर कंडीशनर्स कौन खराब करेगा? हाँ डेनीज, हाँ, एक बुरी खबर है मेरे पास। सुनोगे? क्या बहुत बुरी खबर है? डेनीज, मैं उस आदमी को बहुत नजदीक से देख चुकी हूँ। वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। असगर देखो कितना परेशान है। मैं जाकर तसल्ली देती हूँ उसे। बिल्कुल नहीं, यहीं रुकी रहो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? इसलिए क्योंकि असगर तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है और वो लोग उसी बारे में बात कर क्या? रहे हैं। हाँ, सरप्राइज मेरे लिए? और किस लिए है ये सरप्राइज? मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं मालूम। उजान ने कहा कि वो सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं जानता। कुर्बान जाऊं इस पर। इतने सारे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये तो तुम खुद सोचो कि वो ऐसा कौन सा बड़ा सरप्राइज हो सकता है। वैसे ये सरप्राइज कितना बड़ा सरप्राइज हो सकता है? एनी आइडिया? देखो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या हो सकता मजाक है कर रही हो कि- मेरे साथ? नो नो, ये नहीं हो सकता है ना इस वक्त। प्रपोज मुझे कुछ नहीं मालूम। हो भी सकता है, हो भी सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है ना। शादी करना चाहता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। किस किस्म की हरकतें कर रही हो तुम इसकी? आराम से। हाँ, पुरसुकून अच्छा ना, रहो। ठीक है ना। अब बात ही तो कुछ ऐसी है ना, ऐसी तो बिहेव करूंगी मैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। क्या कहती हो? नहीं, सिर्फ प्रपोज ही तो कर रहा है। कौन सा हाँ, शादी तो क्या कर हो रहा है? गया? देखते हैं। ये सोचो कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अरे तुम फिक्र नहीं करो, अभी फिक्स कर दूंगा इसे। असगर मेरे भाई, हमें इंतजार कर लेना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए ये अरे सब। क्या हो गया ओजान, इतना मुश्किल थोड़ी है ये। बाएं हाथ का खेल है ये। तुम्हें ना भरोसा नहीं है मुझ पे, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। और ये दिखाओ जरा तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। हाँ ये बेहतर रहेगा। दो लो, बस हो गया। कहीं इसे ठीक करने के चक्कर में मजीद ना खराब कर बैठो ऐसे। अगर तुम मेरे सर पे सवार होकर ओजान यूं ही बोलते रहोगे तो ये ठीक कैसे होगा? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। जाहिर सी बात है, नई जगह खोली है, इस तरह की चीजें तो होंगी। हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। अरे भी नई जगह खोली है, ठीक है, मान लिया, लेकिन आए दिन नई मुसीबत, नया मसला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक काम ठीक करो, दूसरा बिगड़ जाता है। जरा लगा भी का सोचो, वहां पर मसाइल का नाम भी नहीं सुना था हमने कभी, और यहाँ सब उसका उलट हो रहा है।
खैर मैं देख रहा हूँ, इसे ठीक कर दूंगा। रुको, लेकिन इसके बाद कोई और चीज निकल आएगी ना। ओके, आराम से पुरसुकून हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ तुम डर रहे हो, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब तो एसगी भी है। इसकी है, शुक्र है। अगर वो मेरे साथ ना होती तो ये सब देखना मेरे लिए इतना आसान ना होता। वही है जो मुझे कंट्रोल किए रखती। क्या मैं उसी शख्स से बात कर रहा हूँ जो हुस्न परस्त हुआ करता था? हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता हुसैन, और वैसे भी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सुना तो होगा तुमने। ये तो बहुत अच्छा पानी लेकर आ गए। बहुत शुक्रिया। ये लो मेरी जान, पानी पी लो पहले। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ, देखा तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलने लगा ना। आ रही ठंडी हवा। शेर हो तुम असगर, शेर। फख्र है मुझे तुम। बता दीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल बता जरूरत दें। नहीं है, मैंने कर लिया है। मसला हल कर दिया है मैंने। आपने कर दिया? हाँ कर दिया मैंने। मसला क्या था वैसे? किचन में जो एसी लगा हुआ है ना, उसकी वजह से मसला हो रहा था। उसकी वजह से कैसे मसला हो सकता? उसके रिमोट कंट्रोल से किसी ने छेड़छाड़ की हुई है, जिसकी वजह से ये मसला पेश आया। रिमोट से ये भी सब कुछ होता है? मेरी बात करने का मतलब ये है कि अब तो कोई मसला नहीं है ना, सब कुछ ठीक है। हाँ। चले फिर तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर क्या दीजिए। होना? आइए मैं बाहर तक छोड़ देता अब हूँ। लो, उन्होंने ठीक किया, तुमने नहीं। क्या बता, उसने किया या मैंने किया? ये लोग तो कुछ भी कहते हैं पैसे के लिए। मैंने किया या उसने किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ ना, बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है इससे? मुझे लगता है वैसे, या जबरदस्त मैंने भाई। ये लगता है ऐसा। वाकई में